गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए आज अपने मैथमेटिक्स ले रहे हैं और एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में क्लास 10th के लिए अपने पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टॉपिक चल रहा था अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो से रिलेटेड जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसके बारे में अपने डिस्कशन स्टूडेंट्स कर रहे थे। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर अपने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपने सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो 90 में से कम हो रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन कोस 90 माइनस थीटा, है ना, इस प्रकार के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको अपने पढ़ लिया था, उनके बारे में स्टडी कर ली थी। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th के लिए स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट करेंगे बच्चों। क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 के अंदर देख लीजिए। इससे पहले के एग्जांपल आप होमवर्क में ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट इसका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इवैल्यूएट करनी है अपने को वैल्यू किसकी। सबसे पहला इसका क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कोस 72 डिग्री, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन tan 26 डिग्री डिवाइड बाय कोट 64 डिग्री। और इसी का थर्ड क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये अपने को वैल्यू एवेल्यूएट करनी है इसकी वैल्यू अपने को प्यारे बच्चों फाइंड करनी है। ध्यान दीजिए, साइन 80 और साइन कोस 72। एक बात तो कभी भी ध्यान कर लेना कि कोई भी आपको एंगल्स की वैल्यू दी जाए, ये एंगल्स ए की वैल्यू या थीटा की वैल्यू है, कोई भी एंगल्स की वैल्यू दी जाए, चाहे वो डिवाइड में हो, चाहे वो सबट्रैक्ट में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो एडिशन में हो, कोई भी वैल्यू आपको दी जाए, उस वैल्यू के अंदर अगर तो उस वैल्यू का सम, कौन से वैल्यू का? थीटा का। 18 डिग्री एंगल है, 72 है, इन दोनों का अगर सम करें अगर तो सम इसका 90 डिग्री बन रहा है तो प्यारे बच्चों उस वैल्यू का हमेशा जो आंसर होगा वो 1 होगा। उस क्वेश्चन का हमेशा जो आंसर होगा वो 1 होगा। ये तो सिर्फ बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के अंदर हो गया कि भाई इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लीजिए, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लीजिए या इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। अगर तो उसका एडिशन है, अगर तो एडिशन 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना, खासकर किसके अंदर? डिवाइडेशन के अंदर, डिवाइडेशन वाली वैल्यू के अंदर या मल्टीप्लाई की वैल्यू के अंदर अगर तो सम क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है तो 1 ही आएगा आंसर। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी तो सम क्या बन रहा है? 90 बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन बीच में सबट्रैक्ट दिया गया है, ठीक है ना, सबट्रैक्ट दिया गया है। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रख लेना। तो प्यारे बच्चों समझ में आई क्या? ये तो हो गया बिल्कुल बहुत ईजी। लेकिन अपने इसको अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग टू देखी जाए तो किस प्रकार से देखेंगे? साइन वाली वैल्यू, साइन 18 है, साइन 18 डिग्री है, इसको 72 बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको 72 बनाएंगे तभी तो डिवाइडेशन पूरा चला जाएगा और डिवाइड होते ही वैल्यू क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो क्या कर सकते हैं? साइन 90 माइनस 18 लिख सकते हैं क्या? अभी पढ़ाया था फॉर्मूला साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो डिवाइड में क्या पढ़ा है? कोस 72। ये क्यों बनाया है? क्योंकि मेरे को कोस 72 बनाना है। या नीचे वाले को चेंज कर लो, अगर इसको चेंज करेंगे तो ऊपर वाला साइन 18 बनाना पड़ेगा। तो ध्यान कर लेना, साइन 90 माइनस 18 करेंगे। अब 90 में से 18 चला गया तो कितना बच गया? 72। और साइन 90 माइनस ए कितना होता है? कोस ए होता है। तो कोस इसमें से इसको कम कर दिया, कितना आ गया? 72 डिवाइड बाई कोस क्या पड़ा है? 72 कट गया, आंसर कितना गया प्यारे बच्चों? 1। तो ये ध्यान कर लेना, तरीके चाहे कितने भी आप उसके अंदर लगा दो, कितने भी आप उसके अंदर मेथड अप्लाई कर दो, बट आपका जो आंसर है वो कभी भी नहीं बदलेगा। ये ध्यान कर लेना, कभी भी नहीं बदलेगा। नोट चेंज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ओके कैंडिडेट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। tan 62। अब वही बात आ गई, ऊपर वाली वैल्यू tan में, नीचे कोट में है, तो tan का अपोजिट कोट का अपोजिट tan। तो ध्यान कर लेना, या तो इसको tan के अंदर कन्वर्ट कर लो या इसको कोट के अंदर कन्वर्ट कर लो, किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर लो, और दोनों ही वैल्यू का जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है। और 90 डिग्री आएगा तो आंसर तो पता चल गया क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा।
क्यों आता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पूरे के पूरे फॉर्मूले के अंदर अपने एक चीज़ नोट की होगी प्यारे बच्चों, पूरे के पूरे फॉर्मूले के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट एंगल है वो 90 डिग्री का यूज़ हो रहा है। क्या इससे लार्जेस्ट एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर कोई यूज़ किया क्या? 180, 360, 270, 135, क्या ऐसा किया क्या? नहीं किया। तो ध्यान कर लेना, 90 में से कोई एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स 90 में से कोई एंगल कम कर रहे हैं। तो किस में से कम कर रहे हैं? 90 में से। तो सबसे बड़ा एंगल कौन हो गया? 90। इसीलिए दोनों का सम क्या आता है? 90। 90 आते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है ना? तो ये ध्यान कर लेना प्यारे बच्चों। ये तो बताइए शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्टली आप उसका आंसर पहचानने के लिए कि आपको आंसर पता चल जाए इस क्वेश्चन का आंसर आने क्या वाला है। लेकिन इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करके देखें, अकॉर्डिंग टू चैप्टर। ठीक है, तो 10 को चेंज कर लूँ, 10 90 माइनस 26 कर लूँ, और ये तो पड़ा ही अपने पास कोट 64। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? कोट थीटा होता है। 90 माइनस इसको, ये पूरा का पूरा एंगल के अकॉर्डिंग ना, थीटा ये पूरा ए है, पूरा एंगल है, तो 90 में से 26 कम करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो कोट 64 डिवाइड बाय कोट 64, अपने इसको काटेंगे तो आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1 ही आएगा। ठीक है ना? थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इसको कोस में कोस है, या तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, अगर ये वाला साइन है तो इसको कोस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना? तो ध्यान कर लेना कि कोस को अपने साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कोस को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन 90 माइनस 48, या पूरे के पूरे कोस को इस प्रकार से लिख लूँ, कोस 90 माइनस 48, माइनस तो पड़ा अपने पास साइन 42। अब कोस 90 माइनस ए, कल ही फॉर्मूले बताए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, ध्यान से लेक्चर आपने देखा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो कोस 90 माइनस 48, अब कोस 90 माइनस 48 है तो क्या होगा? कोस 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, तो 90 में से 48 कम हो गया तो कितना बचेगा? 42। और कोस है तो कोस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों? साइन 42 माइनस साथ में और क्या पड़ा है? साइन 42। अब दोनों ही वैल्यू के अंदर अपन कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना? साइन 42 में से साइन 42 कम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 0। तो ध्यान कर लेना, पूरे की पूरी 8.3 एक्सरसाइज है वो इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर डिपेंड है। बस अपने को कुछ नहीं करना, 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले हैं उसको लर्न करना और उसको पुट करना है और अपने आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8.3 का फर्स्ट के 3 क्वेश्चन हो गए, फोर्थ आप होमवर्क के लिए ले लो ना, एक एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देना भी बहुत कंपलसरी है। डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पर आ रहे हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड का, 10 48 10 23 मल्टीप्लाई है सभी के बीच में, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 10 42 डिग्री डॉट 10 67 इज इक्वल टू 1। देखो इसका आंसर इसने दे ही रखा है कि इसके इक्वल क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। इसके इक्वल क्या आने वाला है प्यारे बच्चों? 1 आने वाला है। ठीक है, तो ये वाली साइड क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से अपने को क्या प्रूव करना है? राइट हैंड साइड। ध्यान कर लेना, देख लीजिए किन्हीं भी दो एंगल्स को उठा लीजिए, 48 है और 42 है। ठीक है ना? एक टर्म छोड़ दो, डायरेक्टली थर्ड टर्म पर आ जाओ, 48 और 42 इन दोनों का सम प्यारे बच्चों क्या बन रहा है? 90। 23 और 67 इन दोनों का सम क्या बन रहा है? 90। तो दोनों का सम 90 बन गया, तो आंसर तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? एक ही आएगा। कि एंगल्स का सम अगर 90 बन रहा है तो आंसर क्या आना? एक आना। क्यों? क्योंकि भाई किसी भी दो एंगल्स को अगर अपने ऐड कर दिया जाए और उसका आंसर 90 आ रहा है तो वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। होगा कि नहीं होगा? सर होगा, कल ही बताया ना। तो ये चीज़ ध्यान कर लेना। तो 90 ये तो पता चल गया कि भाई इसका आंसर 1 आना, लेकिन प्रूफ कैसे करें? तो सोल्यूशन देख लीजिए, या तो इन दोनों टर्म को यहाँ वाले जो पहले वाले टर्म है 48 और 23 इन दोनों को कोट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि 10 है ना, तो या इनको कोट में कन्वर्ट कर लो। ध्यान कर लेना। ठीक है ना? तो सबसे पहले इसके अंदर अपने 90 वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं क्या? तो मैं लिख सकता हूँ क्या? 10 90 माइनस 48, वेरी गुड, 10 90 माइनस 23 सर लिख सकते हो। डॉट में क्या पड़ा है? 10, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 42 मल्टीप्लाई 10 67। 10 90 माइनस 48, 10 90 माइनस ए, कोट ए होता है तो कोट ए की जगह पर क्या आएगा? थीटा। 90 में से 48 क्या कितना आ गया? 42 मल्टीप्लाई तो ये बीच में 10 90 माइनस 23, तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों? कोट में। कल वाले फॉर्मूले पढ़े हैं ना,
तो 90 में से 23 कम हो गया, 67 बच गया क्या सर? बिल्कुल बच गया। मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी रखना, 1042 इंटू 1067। अब ये 10 और ये कोट है, और 1 कैसे आई? तो कोट का एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली रिवर्स, मैंने बताया था कि कोट थीटा इज इक्वल टू 1 में tan थीटा होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 में कोट थीटा होता है। ये आइडेंटिटीज मैं आपको पहले वाले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, इससे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है ना। तो कोट को क्या लिख सकता हूँ? 1 में tan42, ठीक है ना, मल्टीप्लाई इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 में tan67, मल्टीप्लाई क्या पड़ा है साथ में? tan42 मल्टीप्लाई tan67। tan42 से tan42 कट गया, tan67 से tan67 कट गया। आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 1। आ गया कि नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो ध्यान कर लेना, पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद में आंसर वही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते प्यारे बच्चों। मेथड कोई भी लगा दीजिए आंसर, ये तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि इसका 90 आते ही सम क्या आएगा? आंसर हमेशा 1 आएगा। ये तो आंसर पहले पता लगाने के लिए कि 1 ही आएगा या कुछ और आएगा, है ना। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। और पूरी की पूरी वैल्यू जब अपने एवेल्युएट की पूरी सोल्यूशन किया तब भी अपना आंसर क्या आएगा? 1 ही आया, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप ऐसा का ऐसा ही है, वो होमवर्क में कर लीजिए। होमवर्क में आपको करना पड़ेगा, मैं जो भी होमवर्क दे रहा हूँ क्लास 10th वाले सीरीज ले लें बच्चे, जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने के बाद में सेम टू सेम क्वेश्चन होता है, वो होमवर्क में दे रहा हूँ। तो आपका होमवर्क आना चाहिए मेरे पास फीडबैक में, ठीक है ना। नहीं आ रहा तो कॉपी में नोट कर लीजिए, कभी भी कॉपी चेक की जाएगी तो सबसे पहले होमवर्क की चेक करूँगा आपका, ये चीज़ ध्यान कर लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ tan 2a if tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, ये अपने को वैल्यू दी गई है a minus 18 डिग्री, वेयर 2a is an acute angle, find the value of a। 2a है, जो 2a है वो क्या है? एक्यूट एंगल। इसके बारे में तो पता होगा, जो 90 डिग्री से कम होते हैं, जो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है वो सारे के सारे एक्यूट एंगल है। ध्यान कर लेना ना, 90 पर क्या हो गया? वो राइट एंगल हो गया, 90 से अबव क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया ना। 90 से जैसे वो लार्जेस्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। और 90 से कम वाला एंगल क्या होता है? हमेशा एक्यूट एंगल होता है। 90 पर क्या होता है? हमेशा राइट एंगल्ड होता है। तो ध्यान कर लेना कि 2a है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। और कोट a माइनस 18, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ और बता दूँ। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ध्यान से सुन लीजिए, फॉर्मूले हैं या ट्रिक है, कोई भी बात है, आप ध्यान से सुन लीजिए। एक तो होता है साइन, साइन के बाद में आता है कोस, फिर आ गया टेन, फिर आ गया कोट, फिर आ गया सेक, और फिर आ गया कोसेक। ये चीज़ें आप सभी को पता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो आपके हैं। साइन a इज इक्वल टू, इसके इक्वल में कोस आ जाए, कोस b, तो a प्लस b, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। ध्यान कर लेना, साइन के बाद में जस्ट कोस की वैल्यू, अगर कोस के इक्वल में साइन आ जाए, दोनों एंगल सेम ना हो, tan a के इक्वल आ जाए यहाँ कोट b, तो a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। प्यारे बच्चों ध्यान कर लेना, हमेशा सेक वाले में क्या आ जाए? सेक a इज इक्वल टू कोसेक b, तो a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये भी ध्यान कर लेना, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि फर्स्ट फंक्शन है वो सेकंड के इक्वल आ जाए और एंगल हमेशा क्या हो? एंगल क्या हो? सेम ना हो। इसी प्रकार टेन कोट के इक्वल में आ जाए, एंगल सेम ना हो। सेक को सेक के इक्वल में आ जाए, एंगल सेम ना हो। तो दोनों एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये चीज़ भी आपको बतानी कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। ये नोट कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ध्यान दें, tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। तो tan है, यहाँ कोट है, तो tan को कोट में कन्वर्ट कर लूँ क्या? अब tan को कोट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँ? tan 90 माइनस 2a, फॉर्मूले बताए हुए हैं, कोट a माइनस 18। अपने को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a, ठीक है ना। तो tan 90 माइनस 2a, tan 90 माइनस 2a, 2a पूरा का पूरा थीटा है, पूरा एंगल है, तो 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा? कोट a, कोट a के रूप में क्या आ रहा है? 90 माइनस 2a। ध्यान कर लेना, यहाँ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों वो ये है कि tan 90 माइनस 2a है, ठीक है। तो 90 माइनस जो थीटा होता है, पूरा का पूरा 90 माइनस थीटा होता है, वो हमेशा क्या होता है? कोट थीटा होता है। कोट थीटा, थीटा के रूप में 2a है ना, तो यहाँ पर क्या लूँगा मैं? कोट 2a,
ठीक है ना। ये तो पड़ा अपने पास कोट a माइनस 18। अब ये दोनों इक्वल के अंदर सेम है, कोट से कोट कट गया, कटता कभी नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि कट गया। दोनों को कंपैरिजन करते हैं, इक्वल के अंदर कोई भी टर्म है दोनों को कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करते ही अगर वैल्यू बराबर आ रही है, अगर वैल्यू सेम आ रही है तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 ही हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखना, कोट 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। तो कोट वैल्यू तो कट गई, बचा क्या, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ 2a इज इक्वल टू a माइनस 180 डिग्री, ठीक है 18। तब यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, ये a पॉजिटिव है और ये 2a है, या तो a वाली वैल्यू को इक्वल ले लो या 18 वाली वैल्यू को, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लीजिए 2a इज इक्वल टू a, ठीक है ना। तो a की वैल्यू अगर इधर भेजेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। ये चीज़ ध्यान कर लेना। दूसरा तरीका और भी आपको इसको अलग तरीके से कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को फाइंड करना है तो आप इसको अलग से इवेल्युएट कर सकते हो। कैसे, ध्यान कर लेना, tan 90 माइनस 2a है, ठीक है, या इसको आप tan के अंदर कन्वर्ट कर लो, है ना, इसको tan में कन्वर्ट कर लो, बात एक ही है। ध्यान कर लेना, किसी को tan में कन्वर्ट कर लो, या तो कोट को tan में कन्वर्ट कर लो या tan को कोट में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया हुआ 90 माइनस a, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस a, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी चल रहे हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर, और जो फोर्थ क्वेश्चन आपका वो इस प्रकार दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 8.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, इफ tan a इज इक्वल टू कोट b, tan a इज इक्वल टू कोट b, ये भी बताया था। और ये पूछ रहा है कि प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90। ये तो मैंने फॉर्मूला बताया था अभी पीछे ट्रिक के अंदर बताया था ना, कि कोट a कि दोनों एंगल सेम ना हो और tan वो कोट के इक्वल आ जाए, है ना। तो उन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब ये अपने को प्रूव करना है कि होगा तो क्यों होगा, है ना, वाई। तो ये चीज़ ध्यान रखिए प्यारे बच्चों कि tan a इज इक्वल टू कोट b है ना, tan a इज इक्वल टू कोट b है। तो tan को कोट में कन्वर्ट कर लो या कोट को tan में कन्वर्ट कर लो, तो मैं tan को कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया tan को पूरा मैं क्या लिख सकता हूँ, tan को लिख सकता हूँ क्या कि कोट 90 माइनस a, ठीक है, और इज इक्वल टू कोट b तो पड़ा ही मेरे पास। अब कोट यहाँ है, कोट यहाँ है, तो कोट और कोट क्या हो गया, आपस में कट गया, कटता नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ, मैं अपनी भाषा के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि कट जाता है, लेकिन कटता नहीं है। दोनों का कंपैरिजन करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर के अंदर अगर वैल्यू इक्वल आ जाए तो वो 0 हो जाती है, कहने का मतलब वो खत्म हो जाती है वैल्यू। तो कोट की वैल्यू तो खत्म होगी, बच गया क्या, 90 माइनस a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच गया b, 90। a माइनस का उधर भेजेंगे, किस में चला जाएगा, प्लस में। क्या यही प्रूव करना था कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90, प्रूव हो गया ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ लिख सकते हो हैंस प्रूफ, ठीक है ना। तो ये प्रूव हो गया अपने पास कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 होता है। कब, जब दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इक्वल में आ जाएं और उनके एंगल क्या हो, सेम ना हो, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रख लेना। फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। अभी बात कर रहे हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस थोड़ा ध्यान रख लेना। sec 4a वही चीज़ है जो मैंने थर्ड में करवाया था, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। इसमें क्या रखा, 4a है वो एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब sec को कन्वर्ट कर लो cosec में या cosec को कर लो, एक ही बात है। तो अपने sec को कर रहे हैं प्यारे बच्चों, sec को क्या लिख सकता हूँ मैं, cosec 90 माइनस 4a लिख सकता हूँ क्या, और ये तो पड़ा ही अपने पास cosec a माइनस 20 डिग्री। अब cosec यहाँ पर है, cosec यहाँ पर है, कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी इनकी, 0। बच गया क्या, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब a वाली टर्म को एक साइड कर लो, विदाउट a वाली टर्म है उसको एक साइड कर लो। ये वाली जो वैल्यू है 20 है वो इधर 90 के इक्वल जाएगी, ये 90 के इक्वल जाएगी, इधर 20 है वो 90 के इक्वल जाएगी, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 90 और 20 कितना हो गया, 90 और 20 कितना होगा यहाँ से 110, ध्यान कर लेना, है ना। तो ये माइनस का 4 है, उधर चला जाएगा प्लस का 5 है, ठीक है ना, प्लस का 5, माइनस का ये उधर चला जाएगा प्लस का। एक तो ये a पड़ा है, एक ये पड़ा, ये माइनस का बचेगा। तो ध्यान कर लेना, a इज इक्वल टू कितना आ गया, डिवाइड बाई 5 कर दो, 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों,
22 माइनस का 22। क्या आप इसको एंगल है तो एंगल बहुत रेयर चांस है, एंगल कभी माइनस में नहीं आता, इसलिए आप इसको प्लस भी ले सकते हो। तो ए है वो क्या आ गया 22 आ गया अपने पास, और 4a क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो 4a की जगह 22 रख दो तो क्या आ जाएगा 4 × 22 इज इक्वल टू 88। तो 88 क्या 90 से कम है क्या, इज लेस देन 90 डिग्री, तो एक्यूट एंगल 4a इज इक्वल टू एक्यूट एंगल। ये तो मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि 4a वास्तव में एक्यूट एंगल है, यहाँ पर रियल में एक्यूट एंगल है जो अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्योंकि a की वैल्यू अपने पास 22 आ गई, वो यहाँ रख दो 4a की जगह, a अपने a का मल्टीप्लाई अपने 4 से करेंगे, मतलब 22 का 4 से करेंगे 88। तो एक्यूट एंगल क्या होता है कि जिस थीटा की वैल्यू 90 से कम हो, तो 88 की वैल्यू 90 से क्या प्यारे बच्चों कम ही तो है, इज लेस देन 90, है ना। ये चीज़ भी आप ध्यान रख लेना। तो 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्या समझ में आया, गॉट इट, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में लेकर चलनी है। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन बहुत इजी है प्यारे बच्चों, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कोई ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी और सी कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और ए बी सी है वो इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, एक्सटीरियर नहीं है, इंटीरियर एंगल है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है ना। तो देन शो दैट, शो क्या करना अपने को, साइन, 6th क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल कोस ए बाई 2। ये अपने को शो करना है कि इसके इक्वल में ये वाली वैल्यू होती है, ये अपने को शो करनी है। सोल्यूशन देखिए प्यारे बच्चों, इसका सोल्यूशन ध्यान से देख लेना। सोल्यूशन ये है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने कल ही बताया था कि किसी भी ट्राइंगल का, कोई भी चाहे ट्राइंगल है, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है उसके जो तीनों एंगल होते हैं, 3 एंगल्स आर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 एंगल्स स्टूडेंट्स, 3 एंगल्स आर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, ध्यान कर लेना, ठीक है। क्योंकि तीनों ही जो एंगल्स है उनका अपने एडिशन करेंगे, उनको जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए अपने पास, 180 डिग्री आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तीनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री। अब दोनों ही तरफ डिवाइड बाई 2 कर दो, इधर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और इधर करेंगे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 90 आ गया ना। अब क्या करना है, अब साइन वाली वैल्यू देख लीजिए, यहाँ साइन b प्लस सी बाई 2 है, कोस a बाई 2 है, ठीक है ना। अब दोनों ही तरफ या तो यहाँ साइन कर लो या यहाँ 90 कर लो, ठीक है, या यहाँ कोस a बाई 2 कर लो, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना तो इस 2 का सभी में डिवाइड कर लो, a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू 90। ऐसा भी आप कर सकते हो, अलग अलग भी आप इसके अंदर इस 2 का डिवाइड कर सकते हो एक जैसा बनाने के लिए, ठीक है ना। इस 2 को भी यहाँ अलग से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी यहाँ अगर आप कोस 9, यहाँ साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ साइन ले लो, साइन 90 माइनस थीटा, और यहाँ ले लो कोस, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यू बन जाएगी b प्लस सी बाई 2, ये वाली वैल्यू b प्लस सी बाई 2 है, ये a बाई 2 है, उसको उधर ले जाएंगे तो कोस a बाई 2 बन जाएगा, ठीक है ना। नीचे पूरा फ्रेम में नहीं आ रही, जगह नहीं आ रही बोर्ड पर, इसलिए यहाँ समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप थिंकिंग लगा लेना। और मैंने आपको इसकी PDF भी भेजी है, वहाँ से भी आप देख सकते हो कि b प्लस सी बाई 2 है, ये दोनों 2 है, इसको एक लिख सकते हैं डिवाइड में, तो b प्लस सी बाई 2। साइन है, इधर अपने साइन लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन में, तो ये a बाई 2 है, ये प्लस का उधर चला जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा कोस a बाई 2, ये b प्लस सी बाई 2, इधर तो साइन लिया था वो साइन पड़ा रहेगा, है ना। तो ये वाली वैल्यू यहाँ से अपने प्रूफ हो जाएगी। बस समझाने वाली बात यहाँ थी कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, डिवाइड बाई 2 करना है दोनों तरफ। ओके बच्चों, तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना बस। 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ठीक है ना, वो आप होमवर्क में ले लेना, दोनों ही तरफ है वो 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर अपने कंप्लीट हुआ, 8.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। कल करेंगे 8.4। 8.4 करने से पहले अपने उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ आई कैसे, वो सारा मैं आपको पूरा एकदम विस्तार से बताऊंगा, पूरा लेंथी बताऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको 8.4 करने में बहुत इजी हो जाए। और 8.4 ही ऐसी एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर प्रॉपर आते ही आते हैं, और सबसे
उससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान कर लेना। इसलिए 8.4 है वो 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे, मतलब लंबी चलेगी थोड़ी सी, है ना बच्चों। तो इसको आप नोट कर लेना अच्छे से, इसकी PDF भी आपको भेजी गई है, उससे आप क्वेश्चन नोट कर लेना फिर कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।